हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मेरा होता है स्टार्ट बकरीद के एक दिन पहले से, वो भी मॉर्निंग से। तो अभी हम लोग आए हुए हैं, मैं, साहिल, अप्पी, मम्मी आए हुए हैं बकरा लेने के लिए। साहिल ने बकरे को पहले से बुक करके रखा हुआ था, बट फिर भी हम लोग को दिखाने के लिए लेकर आया था। चल बकरा मंडी देख ले किस तरीके का यहाँ होता है। तो फिर हम लोग साहिल के साथ आए थे। जो बकरे का फ़ोटो साहिल ने पहले से खींच के रखा था, वो बकरी की फ़ोटो यहाँ पे दिखा रहा था कि हमें ये बकरा देखना है। और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी, जैसे कि ये है पाइनएप्पल का पेड़। मैंने पाइनएप्पल का पेड़ हमेशा फ़ोटोज़ वगैरह में देखी, ओरिजिनल में मैंने कभी सामने से नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पाइनएप्पल का पेड़ इस तरीके से होता है। और मम्मी ने बताया फिर पाइनएप्पल यहाँ पे ऐसे ऊपर होता है, ऐसे जड़ में नहीं होता। ये सब चीज़ें हम लोग को बता रही थी। फिर हम लोग गए बकरा मंडी देखने के लिए। अभी ओनर आया नहीं था, तो हम लोग नीचे ही वेट कर रहे थे। साहिल बता रहा था कि मैंने ये बकरा चूज़ किया है। तो अभी हम लोग नीचे ही कुछ चीज़ें ऐसे गांव में छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग खाते थे, यहाँ पे देखा पेड़ में निकली हुई थी। तो फिर मैं, मम्मी, अप्पी सब लोग यहाँ पे तोड़ के वो चीज़ खाने लगे। इस चीज़ का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये थी वो चीज़, और ये थोड़ी खट्टी मीठी होती है, इसका फ्लेवर थोड़ा खट्टा मीठा होता है। तो ये हम लोग बहुत बचपन में खाए हैं। आई थिंक शायद रसबरी बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं। ये थी वो चीज़, बिल्कुल खट्टी मीठी चीज़ होती है ये। फिर इसके बाद हम लोग बकरा देखने के लिए ऊपर गए। जो बकरा मंडी बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन बना हुआ था। एंट्री करते ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बकरा मंडी आए हैं, ऐसा लग रहा था कोई शोरूम टाइप में है। बस कांच के ग्लास वगैरह नहीं है, बस सफाई उसी तरीके से थी। यहाँ बकरों का सेक्शन अलग अलग था, ABC कर कैसे लिखा था, कहीं कहीं 1 2 3 4 लिखा था, ऐसे था। यहाँ भेड़ भी थे, बकरे भी थे, बकरियाँ भी थी, छोटे बच्चे भी थे। तो हर किसी का पोर्शन एकदम अलग था। और यहाँ पे हर किसी के पोर्शन में नल लगा हुआ था, पानी की पूरी सुविधा थी, खाने पीने का इंतज़ाम था। सब बकरे अच्छे से मतलब एक से एक बकरे थे। अब साहिल हम लोग को दिखा रहा था कि मैंने ये 2 बकरे चूज़ किए हैं। तो ये साहिल ने एक वाइट कलर का चूज़ किया था, एक ब्लैक और वाइट चूज़ किया था। ये 2 बकरे थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने और बकरे देखे, भेड़ भी थे यहाँ पे। इस तरीके देख के बहुत अजीब लग रहा था, कैसे ऐसे बकरे होते हैं। फिर इसके बाद साहिल ने कहा अगर तुम लोग को कोई और समझ में आ रहा तो हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं बकरे। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई और बकरा समझ में आ जाए। तो जब हमने देखा तो एक से एक बकरे ऐसे, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी को कुछ था, किसी के कान थे, किसी की सींग इतनी बड़ी बड़ी थी, ऐसे बकरे थे। तो हम लोग यहाँ पे इस बकरों को देख के खूब हंस रहे थे कि ऐसे मतलब ऐसे हम लोग ने कई कई बकरों का तो नाम भी दिया। अभी एक बकरा मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल अजीब ही था वो, एकदम अजीब सा बाल उसका। यहाँ पे सारे ही बकरे बहुत खूबसूरत थे, माशाल्लाह से सारे बकरे बहुत अच्छे थे। ये देख सकते हैं जिस बकरे के बारे में मैं बात कर रही थी, ये थे जुल्फ़िकार अहम। जो भी थे, मैंने इनका नाम जुल्फ़िकार रखा। बहुत ही एकदम एटीट्यूड में बैठे हुए थे। तो इसको हमने साहिल को दिखाया, हम लोग बहुत हंसे इसके ऊपर। फिर हम लोगों ने क्या किया, बकरों को जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वही पहले से लेके साहिल ने फिर उन बकरों को पैक करवाया, यानी पैरों को बंधवा के इसे पीछे डिग्गी में डलवाया। बस फिर क्या था, हम लोग ओनर का वेट कर रहे थे क्योंकि ओनर आया नहीं था, उसी को पेमेंट देनी थी। तो आधा पेमेंट साहिल पहले से कर चुके थे, आधा देना बाकी था। यहाँ का बकरा मंडी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे अच्छे से मतलब साफ़ सुथरी जगह बनी हुई थी और बिल्कुल गांव जैसा एरिया था यहाँ पे। यहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे थे। इस तरीके की लड़कियाँ, इस तरीके के इन लोग को ड्रेसिंग सेंस था। और फिर इसके बाद साहिल वेट कर रहा था ओनर को पैसे देने के लिए। फिर साहिल ने ओनर को पैसे दिए। फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। इसके बाद हम लोग को कहीं और जाना था, मैं, मम्मी, आयशा, साहिल। और मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी मॉल से, तो आयशा की भी कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो इसलिए मैं मम्मी के साथ गई। तो हम लोग पहुंच गए मॉल। साहिल ने अपनी गाड़ी को यहाँ किया पार्क। इसके बाद हम लोग मॉल के अंदर एंट्री किए।
आयशा को बहुत एक्साइटिंग थी क्योंकि आयशा जहाँ भी जाती है वहाँ को इनकी मन की कोई चीज़ें ना दिखी जाती है, चाहे वो खिलौने हो या कोई चीज़ और हो। आयशा ज़रूर ज़िद करना है इनको। तो रास्ते में इनको कुछ चीज़ें देखी, अपने अब्बू जी के साथ वो चीज़ देखने गई थी। मुझे लेना था आइसक्रीम और यहाँ मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे केक दिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी और यमी केक था। इसके बाद लिया हमने आइसक्रीम। यहाँ आइसक्रीम साहिल ने मुझे एक नए तरीके की आइसक्रीम खिलवाने के लिए लेकर आया था। ये ऐसा आइसक्रीम था कि आइसक्रीम यहाँ उल्टी देते हैं, मतलब एक कप में आपको आइसक्रीम देंगे, वो उल्टा देंगे। अगर ये उल्टा नहीं देंगे तो इसका जो है आइसक्रीम के पैसे भी वापस और आइसक्रीम भी फ्री, मतलब ऐसा गिरेगा नहीं वो आइसक्रीम। इस तरीके से कुछ टेक्निक था इन लोगों का। तो यहाँ पे साहिल मुझे वो खिलाने के लिए लाया था और साहिल मेरे वीडियोज़ में आके बहुत खुश हो रहा था, बहुत ही अपने आप को हैंडसम दिखा रहा था। यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ दिखी, तो ये इसको जब पता चला, यहाँ के एक वर्कर था कि अब मैं वीडियोस बना रही थी, इसने मेरे वीडियोस में तो कुछ इस तरीके रिएक्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम को इन्होंने पलट के दिया, बस ये था टेक्निक। ये कोई टेक्निक थोड़ी ना थी, ये तो बेवकूफ़ी थी आइसक्रीम की, फिर भी यहाँ का एक रूल था फिर भी। और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी, साहिल ने मुझे खिलाया, मुझे बहुत पसंद आई। ये हनी और ओरियो हनी मिक्स थी ये आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी और यमी थी। फिर हम लोग आगे आयशा के कुछ कपड़े लेने थे मम्मी को, कि आयशा के लिए हम लोग कुछ कपड़े लिए। फिर हमने आयशा के लिए कुछ कपड़े ले लिए यहाँ से। यहाँ प्यारे प्यारे बैग्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, मतलब मॉल्स में जब भी जाओ तो मन करता है कुछ ना कुछ चीज़ें ले ही लें। बट हम लोगों को कुछ लेना नहीं था ज़्यादा, बस आयशा के कपड़े, बच्चों के कपड़े लेने थे और कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लेना था। तो यहाँ पे आयशा को कुछ गाड़ियाँ वगैरह दिखी तो आयशा इसके लिए ज़िद कर रही थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे नीचे, बच्चों को कपड़ा लेने के बाद नीचे आ गए। इसके बाद हम लोग ने लिया कुछ फ्रूट्स वगैरह और यहाँ पे मम्मी को कुछ चीज़ें और लेनी थी, वो सारी चीज़ें ली। फिर बिलिंग करवाया हम लोगों ने, फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बस हम लोग घर पहुँच चुके थे। ये था हम लोग का मॉर्निंग नेक्स्ट डे, बकरा ईद की बिल्कुल सुबह तकरीबन 5:30 बजे का ये मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं साहिल के साथ जा रही थी शॉप पर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मम्मी को कुछ सेवइयाँ वगैरह बनानी थी, तो वो चीज़ लेनी थी। तो मैं साहिल के साथ जा रही थी, बाकी अपी मम्मी के साथ मिलकर कुकिंग करवा रही थी। 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले सामान लेने के लिए। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बकरा ईद की बिल्कुल सुबह का टाइम है ये, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये एक ऐसी शॉप है जो 24 आवर खुली रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रात में भी आए तब भी ये आपको शॉप खुली मिलेगी। तो ये शॉप ऐसी थी जो कि 24 आवर पूरा टाइम खुला रहता है। यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ली। आप देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते 6:05 हो चुके हैं। घर से थोड़ा दूर पर था और साहिल ने अपने लिए यहाँ लिया नासी का, तो अब मुझे लेना था बटर, तो वो चीज़ मैं लेने के लिए आई थी। यहाँ मैं बटर ढूंढ रही थी कि अमूल बटर कहीं से दिख जाए,
बट यहाँ पे अमूल बटर का कोई ब्रांड नहीं था, यहाँ पे अमूल का कोई भी ब्रांड नहीं था, तो फिर मुझे कोई और बटर लेना पड़ा। ये थोड़ा अजीब टेस्ट था, बट मम्मी ने कहा था लेकर आना, इसलिए फिर वही बटर से काम चलाना पड़ा। फिर मुझे फाइनली बटर मिल गया, साहिल ने मुझे दिखाया ये बटर बेस्ट है, तो ये मैंने बटर ले लिया। ये मुझे दिखी बहुत ही अच्छी खजूर, तो मैंने ये भी लिया। साहिल ने फिर पेमेंट किया, इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें लेके निकल गए। बस अब घर चल के सबको जगाना था, क्योंकि नमाज़ के लिए देर हो जाती, इसलिए अभी हम लोग बच्चों को भी जगाना था, इनको भी जगाना था। हम लोग घर पहुंच गए। इसके बाद मैं गई डायरेक्ट किचन में, मम्मी का सारा सामान लेके मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवाई मैंने। ये था बाहर का व्यू, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम मैंने इनको उठाया। इसके बाद ये लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ये तैयार हो चुके थे। आयशा सो रही थी, और ये साहिल भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसने कुर्ता पजामा बिल्कुल पठानी पहना था, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो साहिल और आरिज़ साहिल, आरिज़ और ये लोग गए नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग चले गए। आयशा इधर थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी थी। आयशा मैंने ज़्यादा अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि ये गंदे कर ले रही थी। अभी हम लोग को कहीं जाना था, तो इसलिए बाद में मैं आयशा को तैयार करूँगी। अब पी रेडी हो चुकी थी, मैं जा रही थी नहाने, और साहिल नमाज़ पढ़ के आ गया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे ईद मुबारक इसने बोला, फिर मुझे ईदी भी दी, फिर ये इनके अब्बू ने भी मुझे ईद मुबारक बोला, आयशा को भी बोला। इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनसे मस्जिद में सुल्तान के बेटे से मुलाकात हुई थी, इन्होंने हाथ मिलाया था, इसलिए ये बहुत खुश थे। फिर कुछ लोग हम लोग के जानने वाले जो ईद पे मिलने के लिए आते हैं, वो लोग आए ईद पे सेवइयाँ खाने के लिए। फिर साहिल थक गया था, रात भर बिल्कुल नहीं सोया था, ये सो गया। ये सारी डिशेस थी जो मम्मी और मैंने, अप्पी ने, सब लोगों ने मिल के बनाई थी। दही बड़े थे, और ये किमामी सेवई थी, दूध वाली सेवई थी, और यहाँ पे छोले थे। ये सारी चीज़ें बनी थी। बस फिर क्या था, कुर्बानी का टाइम आ गया। नफीस आए हुए थे, मेरे चचा के लड़के हैं ये नफीस, तो ये आए हुए थे, ये हमारा कज़न ब्रदर है। यहाँ पे फिर हुई पार्किंग एरिया में कुर्बानी। आयशा बहुत गौर से देख रही थी बकरों को, ये बकरे अभी रो रहे हैं, मम्मा ये बकरों को क्यों काट रहे हैं। यहाँ की ग्रीनरी देखिए कितना प्यारा लग रहा था। बारिश हुई थी, इसलिए बारिश के मौसम में पेड़ बहुत अच्छे लग रहे थे। बस फिर क्या था, कुर्बानी एक बकरी की हो चुकी थी, अभी एक बकरी की बाकी थी। बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी।
आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कैसा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बच्चे सब लोग नमाज वमाज पढ़ के बस ऐसे तैयार थे कि अब सब जो भी आ रहा था बच्चों को ईदी दे रहा था, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। आयशा को भी बहुत मज़ा आ रही थी। आयशा अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। इसके बाद थोड़ा बहुत बारिश बंद हुआ, फिर हम लोग यहाँ पे साइड में बैठे, थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत कर रहे थे। मैं भी रेडी हो चुकी थी। आयशा एलेक्सा के साथ अपना गाना प्ले करा के यहाँ पे खेल रही थी। फिर हम लोगों से मिलने हमारे चाचा लोग आए, फिर हम लोगों को ईदी थी। ये मेरे चाचा, बड़े चाचा हैं, इन्होंने मुझे ईदी दी। फर्स्ट टाइम डॉलर्स में मुझे ईदी मिली, मैं बहुत खुश थी। फिर मुझे अप्पी ने भी ईदी दी, सब लोगों ने मुझे दी, आयशा को भी दी। बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा लग रहा था कि ईदी हम लोगों को मिली। फिर ये था कि बकरा ईद के दिन सब लोगों ने हम लोग को दावत दे दी थी। सुबह अब्दुल्ला भाई के घर था, फिर रात में बड़े अब्बू के घर था, इसलिए हम लोग दिन में कुछ नहीं बनाया। फिर ये था कि कुर्बानी होने के बाद सारा गोश्त हम लोगों ने बंटवा दिया, कुछ चीज़ फ्रीज में रख दिए। इसके बाद हम लोग निकल गए अब्दुल्ला भाई के घर, जो कि पास ही में था। सबको उन्होंने घर पे दावत दी थी दिन की, तो हम लोग उनके घर जा रहे थे खाना खाने के लिए। ये थे अब्दुल्ला भाई, इन्होंने हम लोग को बहुत घुमाया और इन्होंने बहुत इंजॉय कराया। इनके घर दावत थी, इन्होंने खुद से खाना बनाया अपने हाथों से। ये थी भाभी हमारी। आयशा बहुत खुश थी यहाँ आके, क्योंकि आयशा की रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि सादिया यहाँ, सादिया के कुछ खिलौने यहाँ पे थे, तो आयशा बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ आके। फिर खाना लगा, फिर हम लोगों ने खाना खाया सब लोगों ने मिल के साथ में। आयशा अलग कमरे में खेल रही थी। वहाँ से खाना पीना खा के फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। अब्दुल्ला भाई ने हम लोग को भी ईदी दी, तो अच्छा लगा। हम लोग ईद मुबारक बोल के सब लोग वहाँ से निकल गए। फिर रात के टाइम हम लोग आए हैं बड़े अब्बू के यहाँ। बड़े अब्बू जो हमारे यहाँ पे आते ही, एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोग को इस तरीके से नाश्ता रखा हुआ मिला। बड़े अब्बू का रूम बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गई थी, क्योंकि बड़े अब्बू अपना रूम नीट एंड क्लीन रखते हैं। यहाँ पे इतना हर एक चीज़ एक एक जगह पे रखी हुई थी। आते ही फिर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स खाया। बड़े अब्बू मेहमानों के साथ बिज़ी थे। यहाँ पे नमकीन, खजूर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे कि हम लोग का जो मन करे वो खा लें। तो ये मैं थी, अपनी वीडियोस बनाने लगी। फिर हम लोग को यहाँ पे हम लोग का बहुत ही फेवरेट एल्बम मिल गया, जो कि हम लोग के बचपन का फ़ोटोज़ है। ये देख सकते हैं, ये रेड फ्रॉक में मैं हूँ और अनीस भाई। यहाँ पे हम लोग की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसमें मिनाज अपी दी थी, मैं थी, अनीस भाई थे, सब मतलब सारे बच्चे इसमें छोटे छोटे, सारी पुरानी एल्बम थी। इसके बाद हम लोग खाना पीना खा के निकल गए। आप देख सकते हैं बड़े अब्बू लोग के सारे वर्कर इस तरीके से खाना बनाए। फिर हम लोग वहाँ से निकले, घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही आरिज़ ने आयशा को ईदी दी। आयशा बहुत खुश हो गई। आरिज़ अज़ान ने, दोनों ने ईदी दी। आयशा को जितनी भी ईदी मिली थी वो हम लोग को ला के दे दी थी। फिर हम लोगों ने साहिल से ज़िद किया कि साहिल हम लोग को ईदी दे, क्योंकि वो किसी को ईदी नहीं दे रहा था। सारे बच्चे पीछे पड़े थे, मामू ईदी, मामू ईदी। तो हम लोग, मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ईदी मांग लूँ, मेरा भी काम बन जाए। तो हम लोग सब लोग ज़िद कर रहे थे, साहिल ईदी, हम लोग को ईदी चाहिए। साहिल ने बहुत किया हम लोगों के लिए, ये काफ़ी था, लेकिन फिर भी ये ईद का मौका था तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों की तरह ऐसे ईदी मांग रहे थे। इसके बाद दूसरा दिन, ये नेक्स्ट डे का मैं वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो को मैंने काफ़ी लंबा कर दिया है, क्योंकि हम लोग को जाना था थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेने। बकरा ईद की तीसरे दिन हम लोग की फ़्लाइट थी मलेशिया के लिए, तो हम लोग को मलेशिया जाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। आयशा की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं साहिल के साथ जा रही थी वाहो मॉल। वाहो मॉल यहाँ एक मार्केट है, उसका नाम है वाहो। तो मैं साहिल के साथ, मैं अपी और साहिल, ये हुआ कि जल्दी जल्दी हम लोग को पैकिंग भी करनी है, सुबह ही निकलना था बिल्कुल।
and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me we'll make it through. It's too hard. बस फिर हम लोग वाहो मॉल पहुंच गए। ये था वाहो का मॉल जहां हम लोग को चीज़ें लेनी थी, रास्ते से रिलेटेड, यानी खाने पीने की चीज़ें, आयशा का दूध लेना था, ये सारी चीज़ें लेनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। एंट्री करते ही हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी। मॉल में घुसते ही कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पसंद आ जाती है, पर फिर भी साहिल ने कहा यहाँ से तुम लोग कुछ मत लो, चलना मलेशिया में लेना जो भी लेना है। बस जो काम की चीज़ें थी वो लेनी थी। मुझे यहाँ से लेना था आयशा के लिए दूध, यानी पीडियाश्योर। आयशा यहाँ का दूध बिल्कुल नहीं पी पा रही थी, तो पीडियाश्योर ऐसी फार्मूला था जो कि बच्चे पी सकते हैं, अच्छा होता है। ये आयशा का टेस्ट भी समझ में आता है कि इंडिया में आयशा ने पीडियाश्योर पिया हुआ था, तो इसलिए मैं आयशा के लिए सफ़र के लिए पीडियाश्योर ले रही थी। बस फिर उसके बाद हम लोग निकल आए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे हमें आना था। अभी हम लोग की फ़्लाइट नहीं थी, अभी हम लोग आए हैं मनी एक्सचेंज कराने के लिए। साहिल को कुछ पैसे एक्सचेंज कराने थे, ब्रुनेई डॉलर से मलेशियन डॉलर करना था, RM यानी। ये था ब्रुनेई का एयरपोर्ट। तो हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो थी मेरी से, यानी नेक्स्ट डे थी। उसका वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। ये वीडियो मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको बाद में अपलोड कर रही हूँ। Come and set me free, 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 free. Come and set me free. Give me all I need so we can't tell. Just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, out from another world. Your logic said बस फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मनी चेंजर, यहाँ जो शॉप थी वहाँ पे आ चुके हैं। साहिल एयरपोर्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अच्छे मनी पैसे जो है अच्छे उसमें चेंज हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा कटते नहीं हैं। तो यहाँ पे साहिल आता है अक्सर यहाँ चेंज कराने के लिए। तो ये देख सकते हैं कितने, कौन से करेंसी का कितने डॉलर्स, कितने चार्जेस लगते हैं और कितना रेट चल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्प्ले पे शो हो रही थी। बस फिर क्या था, हम लोग मनी एक्सचेंज करा के निकल गए एयरपोर्ट के बाहर। ये देख सकते हैं साहिल ने मनी एक्सचेंज कराई। अप्पी को देखो शोबाजी करते हुए। ये RM था, ब्रुनेई में डॉलर चलता है, मलेशिया में RM। बस फिर हम लोग मनी एक्सचेंज कराने के बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज़।